नमस्ते। सुमिता नमस्कार। कैंसर सोसाइटी का ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ है डॉक्टर वासुदेव चतुर्वेदी। उन्होंने कैंसर सर्वाइवर है और उनका एक संस्था है सस्तव कैंसर केयर। तो इनके इनका बारे में हम अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, आपका बारे में हमारा दर्शक जानना चाहेंगे। थोड़ा डिटेल्स पहले बहुत आपका बारे में हम लोग को बताइए, आपका संस्था बहुत का बारे में और आपका बारे में। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर चतुर्वेदी है। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा डॉक्टरेट है मैनेजमेंट में। और 5 साल अ, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वाइस प्रेसिडेंट था। और उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल है हैदराबाद में, वो बहुत बड़ा बसवतारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल बोल के, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का काम करा था। और आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। 250 लोगों को लेके गया मैं अंडमान आइलैंड से हैदराबाद, और ट्रीटमेंट कराए। अंडमान आइलैंड एक प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट में 250 लोग आए एक साल में। सभी लोगों को ट्रीटमेंट करके सब लोगों को अच्छा करके भेज दिए। एक भी नहीं मरे। इतना बहुत अच्छा काम शुक्रिया। कर रहे थे। और 205 200 2005 में जो है 2005 मेरा बीवी का कैंसर हुआ था, ओवेरियन कैंसर। उसके साथ 10 साल रही। और 2014 में चल बसी। ओह, सो सैड। चल बसी, कोई बात नहीं है। तो भगवान का निर्णय, हम कुछ नहीं कर सकते। और श्योर। उसके बाद 2016 2016 में मेरे को कोलन कैंसर हुआ। ओह। कोलन कैंसर सर्जरी हुआ और कीमोथेरेपी हुआ। टचवुड, टुडे आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड। कैंसर का ट्रेसेस भी नहीं है, कुछ भी। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड नाउ। श्योर। तो मैं मेरा जर्नी कैंसर का 15 साल का है। 2005 से शुरू हुआ, अभी तक चलते ही रहा। तब हम 4-5 लोग मिलके सोचे ये कैंसर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। डायग्नोसिस हो रहा है, पेट सीटी होता है, बायोप्सी होता है, कीमोथेरेपी होता है, सर्जरी होता है, उसके बाद रेडियोथेरेपी होता है। मगर लोगों को कैंसर क्या है बोल के जानकारी देना नहीं हो रहा है। श्योर सर। लोग नहीं जानते हैं कैंसर क्या है। और जब मैं कैंसर हॉस्पिटल में था, हर दिन 1000 आउट पेशेंट लोग आते थे। और गांव गांव से लोग आते, उन लोगों को जानकारी नहीं है। जल्दी हॉस्पिटल को जाना है, जल्दी गए तो हम बचेंगे बोल के किसी को मालूम नहीं है। वो आए 3rd स्टेज 4th स्टेज में, जब पैलिएटिव केयर देना पड़ता, ट्रीटमेंट देके उन लोगों को बचाना नहीं हो सकता। ये सफरिंग था। और दूसरी बात यह है, गांवों में जाके स्क्रीनिंग करे। सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में। राइट सर। ये ये तीनों का अगर स्क्रीनिंग कर सके और स्टेज 1 में पकड़ गया, इन लोगों को इलाज कर सकते और बचा सकते। श्योर। स्टेज अगर बढ़ गई, लोगों को बचा नहीं सकते और इलाज भी नहीं होता। तो हम सब लोग सोच के जो है, 4-5 लोग मिलके, एक तो वो बसवतारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल का सीईओ था, आईपीएस ऑफिसर। वो साहब का बीवी ब्लड कैंसर के साथ मर गई। अपना ट्रेजरर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
उनका 10 साल का बेटा ब्लड कैंसर के साथ मर गए। और अपना वाइस प्रेसिडेंट साहब है, उनका पिताजी और बहन जी का थोरेसिक कैंसर एंड लंग कैंसर गुजर चुकी है। तो हम सब लोग मिलके बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगा, ये कैंसर के लिए हम क्या कर सकते, कैसा करेंगे, जानकारी देना कहां शुरू करना है, किसको देना है, कौन सी भाषा में देना है, कैसा समझाना है। मैं जाके ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो औरत लोग नहीं सुनते। राइट सर। और एक बात भी है, आप जानते हैं गांवों में अगर गए, कैंसर बोले तो वो टैबू है। किसी को कैंसर आया, मर गया, ऐसी सोचते लोग और बाहर फेंक देते। और गांवों में ऐसा है, मेरा घर में किसी को कैंसर है बोल के जानकारी है, घर में मेरा बेटी को शादी नहीं होता, नहीं तो मेरा मेरा मेरे बेटे के लिए कोई लड़की को नहीं देते। ये दूसरा है। तीसरा है, कैंसर कंटेजियस नहीं है। मेरा कैंसर मेरा है, आपका कैंसर आपका है बल्कि जानता नहीं है लोग। एक को कैंसर आए, वो इन्फेक्शियस डिसीज है, सब लोगों को आएंगे, ये कोविड की जैसा बोल के डर है लोगों को। लोग इतना नहीं जानते कि कैंसर कंटेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है, और कैंसर के बाद बचा सकते हैं लोगों को, कैंसर के बाद शादी कर ले सकते, कैंसर के बाद बच्चों को पैदा कर सकते। ये सब जानकारी नहीं है लोगों को। तो हम सोचे हम 3 काम लेंगे। पहले काम यह है, ये कैंसर आने का वजह तंबाकू है और बीटल नट। Betel nut also causes a lot of cancer because of alkaloids. If you go to, अब दार्जिलिंग में है ना, दार्जिलिंग, you go to north eastern region or all the places, वो बीटल नट मुंह में रहता, रात को उसी के साथ सो जाते और कैंसर हो जाता। बीटल नट खाना नहीं है, वो लोगों को मालूम नहीं है। और तंबाकू नहीं लेना, तंबाकू के साथ चूना लगाते, मिलाते, चूना मिला के लगा के फट लगाते और मुंह में डाल लेते। चूना पूरा खत्म कर देते म्यूसलेज को, और तंबाकू उसका बाप है। ये दोनों मिलाए और उसका इलाज नहीं होता। ये जानकारी लोगों को अगर दिए, हम बचा सकते। हम सोचे पहले हम जो है यूथ, एडोलेसेंट यूथ को हम समझाएंगे, क्योंकि तंबाकू लेना क्या बुरा है, उसकी वजह से क्या क्या कैंसर आ सकता है, कैसा अगर किसी का हैबिट है कैसा स्टॉप करना। तो नो टबैको, ये टबैको के बारे में हम पूरा एक वीडियो बनाए और चार्ट्स बनाए, स्कूल में जाते और बात करते और लोगों से they take a pledge, we will not touch tobacco throughout our life. We will see that our family members give up. We also see that our society, wherever we see, we will ask them to stop taking tobacco. वो एक pledge ले लेते, हम एक अच्छा सर्टिफिकेट देंगे, that is for boys and girls. उसके बाद गर्ल्स को सेपरेट करके we teach them menstrual hygiene. मैंने तीन दिन में क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना है, और उसके बाद पर्सनल हाइजीन क्या है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से इन्फेक्शन कैसा हो सकता है, किस वजह से। देखिए, सब लोग जानते हैं इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम मेन टू वुमेन एंड सफरिंग इज बाय द वुमेन, suffering is by the women, right? Yeah. So we always tell the young children, boys infect you, be careful.
You should not go near boys. We can't tell them, have safe sex and all these things in the school. So we try to tell them why human papillomavirus, what is human papillomavirus, how does it cause problems for people, and how does it cause cervical cancer, and then how does it cause, how to stop it, how to be careful to see that you don't go near human papillomavirus. Okay, so this is what we teach the children. अभी तक जो है कम से कम एक 25,000 लोगों को हम सिखाए. ये 5वां साल चल रहा है. एक साल में 5-5 हजार का हिसाब लगाए. ये 5 साल में 25,000 लोगों को, 25,000 बच्चों को समझाए एचपीवी क्या होता है, कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, और तंबाकू की वजह से क्या क्या हो सकता है. That is part 1. The second part, we talk to the parents. When we go to a school, parents and villagers and अपना सोशल वर्कर्स है, वो लोग घर घर, वो गांव में घर की जाके औरत से मिलके और लेडीज से के साथ बैठ के कैंसर किस वजह से आता है, कैसा चेकअप करना है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, कैसा पहचानना है, और कैसा डॉक्टर के पास जल्दी जाना है, ये सब समझा के और एक मीटिंग लगाते. मीटिंग में ये पेरेंट्स एंड विलेजर्स को पूरा समझाते कैंसर क्या है, क्या क्या करना है, कैसे करना है. तीसरा दिन वही स्कूल में अपना डॉक्टर्स जाते, नर्सेस, डॉक्टर्स एंड ऑल दैट. दे एग्जामिन फॉर सर्वाइकल कैंसर, दे फील द ब्रेस्ट एंड देन see if there is any abscess, and then our dental डॉक्टर जाता है, पूरा ओरल कैविटी चेकअप करता है. इसमें और एक बात भी है, जो लोगों को ऐसी स्क्रीनिंग के लिए आने के लिए डर है. राइट सर. अभी तक जो है ठीक है, रहने दो, मरे तो मरने दो, मगर अब कुछ बाहर आ गए सोसाइटी में बदनाम हो जाएंगे. ये बदनामी कैसा होता है? अगर मियां बीवी के बीच में कुछ गड़बड़ आए, घर में रख लो, छुपा लो. ऐसी कुछ कैंसर आए, सब लोगों को बोलना है और डॉक्टर के पास जाना है, इलाज करानी है, वो छुपा के रखे तो क्या होता, मर जाते. This is what we have been doing. We covered almost 100 villages till now, and about 200 schools, and also conducted so many camps for creating awareness. Right, sir. Besides that, we do a lot of social media work. Facebook, Instagram, Twitter, and then all these media we take, we make posters and send them. I'll send some samples to you. Now, Okay. This year, I'm the General Secretary of Swasthava Cancer Care. Swasthava, we framed it with 2 Sanskrit words. एक तो इलाज जो है स्वस्थता होता है, स्वस्थता बोलते हैं इलाज को, और वास्तविकता इज रियलिटी. आपको रिलीफ इज रियलिटी बोल के बोलने के लिए स्वास्थ्य बोल के लगाए इसका नाम. That is how we started this particular thing. We are about, and today we are in a position to tell you that Novartis, which is a very big organization, has given a big assignment to us, and we got so many assignments now. We are also getting a cancer detection van, mammogram van. Oh, I see. Very good, Mammogram, sir. yes, ma'am. Mammogram van we are getting from Rotary. Oh. Our Rotary, I'm a Rotarian for the last 15 years. Our Rotary is giving a mammogram to a hospital, and I am going to handle it. I am in charge in the Rotary to see that. Good. Yeah, कौन सी गांव के लिए कब भेजना है, पूरा 150 दिन रोटरी के लिए इस्तेमाल करते, बाकी हॉस्पिटल यूज कर लेते. तो वो वैन का इंतजाम हो गया. अभी दिसंबर से पहले
वो वैन आना चाहिए और काम शुरू करना चाहिए, ये एक बात है। और रोटरी में मैं जो मेरे गए 5 साल से और इस साल में भी जो है, आई एम द डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन फॉर कैंसर अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. So this year we have taken up giving vaccination to girl children for human papilloma virus. We are going to cervical cancer. Cervical cancer. Cervical cancer, right? Yes. To stop cervical cancer, what we are saying is save the next generation. Right. Vaccinate the girl children between 9 and 14. We have to give 2 vaccinations. First vaccination today, and after 6 months, the second vaccination. That means 06. Hanji? That means 06. 06. 06. Yeah. 06. And Gardasil has got a wide coverage, right? Including, 6, 8, 16, 18, ऐसा कुछ है. So, okay. Gardasil coverage is more than other vaccinations. We are taking up, this year we want to give 10,000 children vaccinations. That is our Rotary work. Rotary is taking up that work. Rotary is going to mobilize. I am mobilizing. I am in charge. I am mobilizing money from corporate. We will be conducting camps, convincing the parents, taking signature, acceptance from the parents, vaccinating the children in a corporate hospital or in a multi-specialty hospital, where if any complication comes, immediately they can be attended to. And we are giving the vaccination to the hospitals, and children will be given vaccination in the hospital, and they will stay for 2 or 3 hours to see whether there is any reaction or not. And once the doctors feel safe, then only they send them home. This is the project we have taken up this year, a big project. And in Darjeeling, if you join with the Rotary people, please ask them to have a conference like this. Invite them so that I'll be able to tell them what we are doing. The same thing can be done by them also in Darjeeling. Okay, sir, great job. अभी हम आपको बोलना चाहेंगे. हेलो सर. हाँ, बोलिए पूछिए. ओके. अभी मैं आपको इतना देर तक आपसे बहुत सुनने में आए हैं आपका काम का तजुर्बा, आपका काम का तरीका. तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका काम सुन के. तो मैं आपको अभी पूछना चाहूंगी, अभी जो कोविड सिचुएशन है सर, ये सिचुएशन में बहुत सारे ओल्ड कैंसर पेशेंट, वो लोग फॉलोअप के लिए जा नहीं पा रहे हैं, और अभी कम्युनिकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है. वो लोग के लिए आपका क्या सजेशन होगा? मैडम, एक्चुअली हम जो है गांवों को जाना बंद कर दिया. गांव को जाके, स्कूल को जाके सिखाना, पढ़ाना और स्क्रीनिंग करना, ये सब पूरा कोविड की वजह से बंद कर दिए. अब शुरू करा था मैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में. जो लोग आए, बोर्ड्स लगाए, पब्लिसिटी कर रहा है. हॉस्पिटल को जो आए उन लोगों को स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया. फर्स्ट टाइम आफ्टर 15 months. February 2020 we stopped, and July 2021 we started once again. I hope the COVID comes down, but our job ends only detecting pre-cancer condition. Right, sir. My NGO does not take up anything more than that. We go to the village, tell the family very secretively that this is the problem. You must immediately go and then get further examination done, further investigations done, and treatment done wherever we find that they are in pre-cancer condition. Right. And then we also take some of them in our vehicles
for further investigations. And government has a scheme here. They call it Arogyashri. Under Arogyashri, cancer treatment can be given free of cost even in corporate hospital. In your That is the area, sir. advantage. Yeah, in Telangana and Andhra Pradesh, Okay. we have that scheme. Under that scheme, cancer treatment is fully covered. Investigations are covered, surgery, chemotherapy, and radiotherapy. Everything is covered. So, Sir, one more question. These facilities only for your area? Yeah, other state also. You can provide other state people also. we have, see, so many state politicians come, bureaucrats come, they come, see, and go back. Now, I'll tell you. After first, this scheme was started by Telangana and Andhra Pradesh. It was a combined Andhra Pradesh at that time. Telangana came only 4 years back, 4 5 years back. Combined Andhra Pradesh, that Arogyashri program was started, where corporate hospitals should give same treatment to the richest man or the poorest man. Government will subsidize the cost. This is the scheme we have. After that, Government of India started that project by seeing the good results coming up. But I don't know, the our state governments are not implementing Government of India program. No, they are only having their own program, and it is very, very, very successful. Okay, sir. But as you as you rightly said, COVID brought lot of problem. Right, sir. Ambulances were not available for people. People could not go to the hospital because of COVID. Right, Surgeries were not done for cancer people. Chemotherapies also were not done. Because for the fear of COVID, people are not admitted in the hospitals. And let me tell you, the death rate because of cancer is higher than COVID. Right, sir. But COVID got importance. That's very unfortunate. Cancer took a back seat, and priority is not given. Right, and sir. Cancer patients could not get chemotherapy, regular chemotherapy. They could not go for investigations, and many people died. Right, This sir. is the most unfortunate situation. We should be able to only NGO should be able to solve this problem. Yes, sir. Yes, because hospitals, corporate hospitals and all, they will only wait till the patient reaches them. But it is you and me that carry these patients to that place. Right, sir. It's the job of the NGO, where we have to carry them and then see that the treatment is given. Right, sir. तो ये सिचुएशन में कैंसर पेशेंट अभी फॉलोअप में जा नहीं सकता, उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? वो अभी क्या करेंगे जो आप बाहर जा नहीं सकते? जिसका जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, तो हमारा यहाँ पे बहुत सारे कैंसर पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट हुआ आपका मुंबई में या चेन्नई में या आपका हैदराबाद में, तो वो लोग अभी ये सिचुएशन में मूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या आपका एडवाइस होगा? क्या करेंगे वो लोग? मैडम, इसमें एक ही तरीका है। हॉस्पिटल को जाके कीमोथेरेपी लेना मुश्किल है। सो डॉक्टर साहब के पास के पूछ के ओरल कीमोथेरेपी टैबलेट्स, oral chemotherapy only is the solution to see that we tide over the situation. That's not a permanent solution. Only to see that whatever chemotherapy they are missing, that should be substituted by tablets. Okay, sir. Oral, because they cannot take chemotherapy. Radiotherapy cannot happen, unfortunately. I don't know how many centers you have. Do you have radiotherapy centers in Darjeeling? Yeah, just one private center and government center. Okay. One center and one private center in Darjeeling district. One in government sector also? Yeah. You have one? Medical college and hospital is a government center, and one
Medica Hospital, that is private center. Medica Oh, Hospital, that is private center. I was fortunate to visit all the 7 northeastern states, but could not come to Darjeeling. I'll come in my next visit. Our state. जी तो बोलिए. ओके सर, मैं आपको अभी पूछना चाहूंगी, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं कैंसर लेके इतना दिन। हाँ, कोविड के सिचुएशन में आप काम नहीं कर पा रहे, हम लोग भी काम नहीं कर पा रहे। पूरा आपका वर्ल्ड में अभी कैंसर प्रिवेंशन का काम नहीं हो पा रहा है। तो ये सिचुएशन में आप लोग प्रिवेंशन का काम कुछ अभी चालू किया, और अगर चालू किया तो कैसे आप लोग कर रहे हैं? तो हमारा यहाँ का जो व्यूअर्स है, तो जी. उनको आप बोलना चाहेंगे कैसे कैंसर प्रिवेंशन का कैसे वो लोग करेंगे? आम आदमी कैसे कोविड सिचुएशन में कैंसर करेक्ट. प्रिवेंशन करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें जो है, गांव में नहीं जा सकते किसी को समझाने के लिए, मगर सभी लोगों के पास टेलीफोन्स है, मोबाइल है. यस, सो मोबाइल मैसेजेस भेज देना अपना भाषा में, क्योंकि वो लोग जानकारी हो सकता है. देन अब जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जूम सेशन, अभी स्कूल्स में है. स्कूल्स में ऐसी फैसिलिटीज है, सभी सरकार स्कूल में और प्राइवेट स्कूल्स में. बोलना है उन लोगों को, पेरेंट्स को भी साथ लेके आओ, और ऑनलाइन सेशन करना एक बात है. मैं अभी नई काम शुरू कर दिया. मेरा एमओयू है 4-5 हॉस्पिटल से साथ. ये हॉस्पिटल में पूरा they take care of all hygienic things, like maintaining very well, and patients are coming for other diseases. So I made a contract with them to see that we do cancer screening for cervical, breast and oral cancer. Right, sir. We are doing it now, but number is very small because only people are not coming from villages, and then only people are coming to the outpatient, where our PR people and then social workers, they are telling them there is one facility going on here, why don't you come, get checked and go. And when they go to the gynecologist in our hospital, the gynecologist also are recommending, why don't you go and get a free checkup. This checkup will cost about 3,000 rupees in any corporate hospital. We are doing it free of cost. आप जाइए और करा लीजिए. उसी हॉस्पिटल में अगर विमेन कैंसर स्क्रीनिंग अगर करना है, कैंसर टेस्ट 3,500 रुपीज लेते, बट वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कास्ट अलॉन्ग विद देम. वन क्वेश्चन फॉर यू सर, आप जो फ्री में कैंसर स्क्रीनिंग आप करा रहे हैं आपका वहाँ पे, अगर हमारा यहाँ से कोई आपका वहाँ पे जाना चाहेंगे तो आप उसको फ्री क्या सर? फ्री हो सकता है हमारे यहाँ का पेशेंट को आपका वहाँ पे? भेज दीजिए. ओके सर, भेज दीजिए, मैं करा के भेज देता हूँ. हमारा मैडम, हमारा कैंप जब है तब भेज दीजिए. ओके, कैंप रहे जब, मैं आपको मैसेज देते रहूंगा, आपको और बदन साहब. अभी एक कैंप चल रहा है 1 हफ्ते के लिए, अगर हो सके तो लोगों को भेज दीजिए जरूर. आप लोग. ओके सर, आपका बात हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर ऑल इंडियंस. ओके सर, आपका बात हमारा व्यूअर सुन रहा है, तो मेरे ख्याल से जो लोग को भी इस पे इंटरेस्ट होगा, हमारे साथ सुमिता कैंसर सोसाइटी के साथ वो लोग जुड़े रहेंगे, हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे, तो हम लोग आगे जाके आपसे उन लोग का फॉलोअप करते रहेंगे. तो और एक काम करिए आप, अभी आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मैं जैसा कर रहा हूं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में करिए, और जानकारी दीजिए गांवों में ऐसे फ्री कैंप चल रहा है, और कैंप कराइए. श्योर सर, लेकिन अभी कोविड मौसम है ना सर, बहुत प्रॉब्लम है. अभी दार्जिलिंग में भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो हमारा काम करना बहुत ही मुश्किल है. फिर भी आपका जो है हम आगे जाके विचार करेंगे सर, आपसे कांटेक्ट करेंगे. तो हमारा अभी हम लोग इतना देर तक आपसे बहुत सारे बात सुने, आपसे आपका बात सुन के हमारा व्यूअर्स और हम लोग बहुत ही हम लोग का बहुत बहुत कुछ जानने में आए हैं आपसे आपका बात सुनने. तो
जो हमारा जो चिल्ड्रंस है, जो हमारा अगले वाला पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स है, उन लोग को जैसे आपको पता है हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और हम नॉर्थ बंगाल में रहते हैं। यहाँ पे टोबैको का यूज बहुत है। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग टोबैको यूज करते हैं, और जो हमारा बुजुर्ग है, हमारा जो लेडीज लोग है, सब टोबैको का यूज यहाँ पे बहुत है। तो हम लोग बहुत सारे कैंप लगाते हैं, उन लोग को समझाते हैं। तो आज हम लोगों को आपका बहुत सारे एडवाइस मिल रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों के लिए जो टोबैको यूजर है, उन लोग जो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद भी उन लोग टोबैको छोड़ नहीं सकता। उन लोग नहीं नहीं अभी इतना दिन तक हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? मैडम, एक ही चीज है, लोगों को डराना है। तंबाकू खाने से तुम कैसा मर जाते बोल के समझाना है। आप पोस्टर बनाओ, हाँ सर। यहां से यहां तक सर्जरी हुआ, वो सब दिखाइए। तुम तंबाकू खा रहे है, तुम्हारा हाल भी यही हो जाता है। अभी टीवी में दिखाते हैं ना, हाँ श्योर। ऐसी ऐसी पोस्टर्स बना। मैं आपको पोस्टर्स भेज दूंगा, वो पोस्टर्स बनाइए ओके। मैडम। यस, नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ आपको, यहाँ पे पोस्टर देख के भी डर नहीं, डर का कोई बात ही नहीं है। यहाँ का जो हमारा जो आम आदमी है, उन लोग का कोई डर, माने डर बोल के कोई बात ही नहीं है उसका। इसमें यही और एक यहाँ पे। बढ़िया चीज है मैडम, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ। श्योर। हम बोले तो कोई सुनता नहीं है। श्योर। 30-40 बरस आए, आप जाके बोले अरे तंबाकू मत खाओ तुम मर जाओगे, अभी तक नहीं मरे। क्या मरेंगे, कितना दिन रहेंगे, कोई बात नहीं है। मगर उनका बच्चों को पकड़ के आप जिद कराइए। बच्चा बच्चे जिद करना है कि अगर तुम तंबाकू बंद नहीं करे, तुम नहीं, बात नहीं करूंगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा, स्कूल को नहीं जाऊंगा। ऐसा जिद करना बच्चों को सिखाइए। और बच्चे जाके, माँ बाप को बच्चे से ज्यादा प्यार कुछ भी नहीं रहता। और बाप जो है, अगर उनका गर्ल चाइल्ड जाके, पिताजी तुम तंबाकू खाए तुम मैं घर में से चले जाऊंगी, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगी, नहीं तो स्कूल को नहीं जाऊंगी, पढ़ाई बंद कर दूंगी, तब होता है दिमाग में आता, मैं मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा बेटी इंपॉर्टेंट है नहीं तो तंबाकू इंपॉर्टेंट है। वो राइट डिसाइड सर। करने के लिए आप मौका दीजिए। और धमकी, बच्चे धमकी दिए, पिताजी और माताजी बहुत सुनते हैं, आप बोले तो नहीं सुनते कोई। हाँ वो ठीक है सर। ठीक ठीक बात है। हाँ वो दिस आप इज ठीक। समथिंग, ये शुरू करिए। आप 10 फैमिली लेके सैंपल करिए। श्योर सर। 2 महीने में बंद कर देते। देखते हैं सर। आप फोन करके मेरे को बताइए रिजल्ट क्या है बोल के। श्योर सर। मैं मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। ठीक है दिस सर आपका। टेक्निक दिस टेक्निक विल वर्क। ओके सर। तो मैं आपको और एक बात पूछना चाहूंगी। जो आपको पता है हमारा इंडिया में सर्वाइकल कैंसर में एवरी ईयर 70,000 औरत का मौत हो रहा है अभी तक। तो इसके लिए जो हमारा अगला पीढ़ी है, जिसका आपका 14-15 ईयर्स, जो लड़की लोग का उम्र है, उनके लिए, उस स्टूडेंट के लिए आप लोग या उसका मम्मी लोग को क्या समझाएंगे? सर्वाइकल कैंसर का बारे में कैसे आप उन लोग को एडवाइस देंगे? तो हमारा बहुत व्यूअर्स आपको सुन रहा है, तो प्लीज आप उनके बारे में थोड़ा कुछ बोल बताइए। मैडम, एक ही तरीका है, क्योंकि मैं मैं मर्द हूं, ये बोल रहा हूं नहीं बोल के आप डोंट फील बैड। नहीं सर, आप तो डॉक्टर है, बोलना ही नो, चाहिए आप। you should tell people don't have multiple partners, राइट सर। right? Husband should not have multiple partners, wife should not have multiple partners. Main infection comes because of that. Then ओके सर। have safe sex, राइट सर। right? Don't go to any other type of sex, safe sex.
Then Right. the third thing is hygiene. And girl children, कौन सी उम्र में शादी होता है वहां पर? Above 18, sir. Above 18. Above 18. Yeah. 15-16 में नहीं होता ना? कम हो गया, ऐसा नहीं होता है वेस्ट बंगाल में। अब अभी अबव 18, और अभी के लोग बहुत सारे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा लेट मैरिज भी हो रहा है। और एक काम करना पड़ेगा, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके परमिशन ले लीजिए। लेट मी टॉक अबाउट सेक्स विथ गर्ल चिल्ड्रन। Sex education, right, sir? You must give sex education to them. You must tell them what is human papillomavirus, how it is infected by the boys, how they should be safe and be away from the boys from having sexual intercourse. This is Right. what you should teach them. This is most important in every part of the country. That is not being done in a systematic way. Sex education should be part of education, or mother should be able to teach the children. Father Right. should tell the son. It does not happen. Right, sir. Mothers do not feel so free to talk to girl children about sex. That is the most in foreign countries it happens. Think of, you take the case of United States of America. Right, Cervical sir. cancer has come down by Right. about drastically by about 50%, because sex education is there in the schools. The parents without any hesitation talk to the children. बच्चों के साथ बात करते हैं, सेक्स क्या है, सेक्स क्यों करते हैं, कैसा करना है, सेफ्टी क्या है, सेफ मेजर्स क्या क्या लेना है, ये सब अगर सिखा दिए, आपका रेट कम होना शुरू होती है। राइट सर। तो आपका बात सुन के मेरे ख्याल से जितना भी हमारा व्यूअर्स है और मम्मी लोग है, आपका बात सुन के आपका एडवाइस जरूर लेंगे वो लोग, और अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन जरूर देंगे। तो सर, और मैं अभी हमारा प्रोग्राम का एकदम लास्ट में हम लोग आ गए हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, आपको तो पता ही है, आप डॉक्टर हैं, तो मोटा मोटी 1% बॉयज को भी आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है, राइट सर? तो उनका बारे में थोड़ा कुछ अब बताइए। ब्रेस्ट कैंसर फॉर मेन, बॉयज लोग भी कैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर में कैसे क्या सिम्टम्स वो लोग को भी देखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। इज इट अबाउट बॉयज और गर्ल्स? बॉयज सर, गर्ल्स तो वेरी breast cancer, yeah. See, in Right. girls, I will send you a small handout. Sure, एक flyer भेज दूंगा आपको. Okay. How they should be able to examine their own breast at the time of taking bath. Sir, self breast screening. Self breast examination. Self breast examination सिखाना है. हम लोग सिखाते हैं सर। हर औरत को सिखाना है। हम लोग सिखाते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं। और बॉयज का जो है, एक दो चीज होती है, एक तो ब्रेस्ट पेन। सी, ब्रेस्ट पेन होता है, कंटिन्यूस पेन अगर है 1 महीने तक 2 महीने तक कम नहीं होता, वो एक सिम्टम है। दूसरा, निप्पल कैन बी हार्ड। इवन बॉयज हैव निप्पल, स्मॉल निप्पल, दैट निप्पल कैन बी हार्ड, and when they press there can be some liquid oozing out, yes, from the nipples, right? And there can be a dark patch around the breast area. So all these are symptoms for the boys, but men getting is very rare. It is 1 in 2000, 3000. Right, sir. But it's happening. What you said is right, but yeah, it is 1 in 3000 or 2000. Girls, it is frequent. That is where they should be very, very careful, and then they should be conscious of it. टेस्ट के लिए जाना बोले तो डरना नहीं, टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर से नो बोल के आएंगे, खुशी से रहेंगे बोल के सोचना है। कोई भी कैंसर टेस्ट के लिए गए, अगर कुछ बाहर आए तो
मैं क्या होता है, अच्छा होता है, इलाज होता है। तो गो फियरलेसली फॉर कैंसर स्क्रीनिंग, पैप करना स्मीयर चाहिए। करा दो। इफ यू आर 35 प्लस, once in 2 years get a pap smear done, mammogram done, and हाँ, हम oral लोग, cancer checkup done. हमारा ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली सर्वाइकल स्क्रीनिंग हम लोग कराते हैं, वेरी रेगुलरली। गुड। मैं अभी तक आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करते बोल कर नहीं पूछा था, सॉरी। मैं आई एम ओनली गोइंग ऑन टॉकिंग अबाउट इट। नहीं नहीं सर, आज तो आपका सुनना, आपको हम लोग सुनेंगे। अच्छा अच्छा। तो दिस इज समथिंग वेयर वी शुड बी एबल टू एजुकेट, even boys should know that two things they should know. See, in the United States, HPV vaccine is given to the boys also. यस सर, आई नो। Okay, but unfortunately it is not become a mandatory thing in India. It should राइट go सर। with regular vaccines. That should happen. I hope, I dream. Ma'am, I am 75 years old. इज इट सर? Yes, बट अब, I am 75. ओके। And then I am only praying God that when I am alive, I'll be able to see that the government makes it a mandate for all the girl children between 9 and 14 to have vaccinations. Unfortunately, in India, they have still not started manufacturing vaccinations. All are imported. The cost राइट। is 3,000 rupees per vaccination. For हाँ 2 vaccinations per one single girl, 6,000 होता है। 6,000 रुपए कितना लोग खर्च कर सकेंगे? हाँ, हमारे देश में बहुत ही कम लोग इसको यूज कर सकेंगे। बहुत कम लोग। अच्छा, और एक बात बोलिए आप, पढ़े लिखे सब लोग, अच्छा पढ़े लिखे सब ऑफिसर्स है, कितने लोग बच्ची को ले जाके एचपीवी वैक्सीनेशन दिला रहे? नहीं दिला रहे। दे रहे हैं, राइट। क्योंकि जानकारी नहीं है लोगों को। हाँ, यस सर। हाँ, एजुकेटेड लोगों को भी जो है एचपीवी वैक्सीन की वजह से, एचपीवी वैक्सीन लेने से सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल कर सकते बोल के जानकारी नहीं है। और राइट सर। एचपीवी वैक्सीन की एचपीवी की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता बोल के भी जानकारी नहीं है। राइट सर। So this is what you and I as NGOs we should be able to do on social media and also to whomever we are talking. HPV, HPV, HPV. Stop HPV. Next generation, your daughters and my granddaughters will not have cervical cancer if we take it today and then see that they are saved. Let us together work for saving the next generation. सर, सर आपको इतना देर तक आपका बहुत सारे एडवाइस हम लोग सुने हैं। तो इतना देर तक आपका बहुत सारे जितना तजुर्बा है आप हमारे साथ शेयर किया हुआ है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी हम कभी आपके साथ और एक सेशन करना चाहेंगे, आपको आपके साथ कम्युनिकेट करके। तो आज के लिए सर इतना तक, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात भी, और एक वादा देता हूं, यस सर। जो जो ट्रीटमेंट अगर आपको दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल में नहीं मिलता है वो हैदराबाद यस में सर। है। अगर ओके आपको सर। कुछ जरूरत पड़े, कोई पेशेंट्स है, मेरे को फोन करिए, मैं उन लोगों को पूरा देखभाल करूंगा और उन सर, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट दिला के वापस भेज दूंगा मैं। श्योर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एकदम लास्ट में बहुत अच्छे बात आप बोले। हमारा जितना व्यूअर्स है, आपको बात सुन के मेरे ख्याल में बहुत ही प्रसन्न हुआ। और अगर किसी कोई व्यूअर्स को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और हमारे साथ वो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम लोग डॉक्टर साहब के साथ कांटेक्ट करके हैदराबाद भेज सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस कहीं भी हम लोग वो लोग को आपका पेशेंट्स को सेवा करने का मौका दीजिए। मैं 24 घंटा काम करूंगा। श्योर सर, आपका इतना उम्र बहुत फिर भी बहुत शुक्रिया। सर, आपको देख के हमारा भी काम करने का और अच्छा जोश आएगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे जितना वर्कर है, आपका जो आज सेशन है वो देखेंगे। मेरे ख्याल से सबको आपसे बहुत कुछ सीखना है हमें।
आगे जाके भी आपसे बहुत कुछ सीख पाऊंगी, ये उम्मीद लेके आज आपसे विदाई लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद।